आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 3 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। रजोगुण से राजसी स्थितियां जो एक संसारी मनुष्य के जीवन में निरंतर बनी रहती हैं और एक शब्द है राजनीतिक। ये जो राजनीतिक दलों की जो स्थितियां आप और हम देखते हैं और एक स्थिति है राजनैतिक। जैसे नैतिकता होता है। देखिए कुछ रोज पहले किसी भाई बंधु का प्रश्न आया था राजनीतिक दलों की स्थितियों के ऊपर, क्योंकि तकरीबन कुछ दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निर्मम हत्याएं हुई, 26 लोगों की जानें गई और भी देखिए बहुत सी कुछ एक भयानक स्थितियों से उस समय विशेष में जो वहां मौजूद लोग थे। देखिए ये आतंकवादी आतंक भी फैलाते हैं, विभिन्न प्रकार की एक निर्मम हत्याएं जो एक जिसको शास्त्रों में देखिए जघन्य अपराध कहा गया। और अक्सर हम इन सभी स्थितियों में इनकी निंदा तो करते ही हैं और इनके कहीं न कहीं कर्मफल सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्तिगत स्तर पर मैं अपना दृष्टिकोण भी प्रकट करता हूँ कि ऐसी स्थितियों में जो मनुष्य अपराध करते हैं, मृत्यु के बाद देखिए यहाँ की इस कानून व्यवस्था में यदि पकड़ भी लिए जाते हैं तो अधिक से अधिक फांसी ही होती है। उससे अधिक देखिए भौतिक जगत में कोई सजा है ही नहीं। जबकि परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही गहरे तल पर आपको भी समझ नहीं आती। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में ऐसी कितनी जोनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। उन जोनियों में 1, 2, 10, 20, 100, 1000 बार नहीं, लाखों बार दुख में स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए तो हम पाप कर्मों को विशेष स्तर पर गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में तो बहुत सी स्थितियां कुछ जमानती स्तर पर आप और हम लाभ उठा लेते हैं। देखिए हम तो अक्सर देखिए राजनीतिक दल पर कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां और भी कोई बड़े-बड़े जो अधिकारीगण की जो एक रिश्वतखोरी की स्थितियां और भी देखिए जितने भी कुछ कानूनी अपराध होते हैं, इन सभी स्थितियों पर देखिए आपको मैं एक निश्चित समय के बाद सजा भुगतनी पड़ती। भौतिक जगत में देखिए कानून के दायरे में रहते हुए स्थितियां कुछ अलग होती हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये सभी स्थितियां अपने आप ही बनती हैं। देखिए प्रकृति तो तकनीकी रूप से एक जड़ है। यंत्र किसी भी प्रकार का जड़ का मतलब एक यंत्र से है। यंत्र का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है। ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और इसी तरह आपके मारे देखिए 3 यंत्र, 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों पर मैं पिछले लगभग 6 वर्षों से जो हमने लगभग 3250 3300 के आसपास वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम गंभीर विषय लेते हैं जो सैद्धांतिक स्तर पर ही। हालांकि ये राजनीतिक गलियारों की स्थितियां हम अक्सर देखिए
शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा के अंतर्गत हम इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं। आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी दिनचर्या चल रही होती है, उस दिनचर्या को ही प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर कि मेरे 3 शरीरों की जो-जो स्थितियाँ हैं, देखिए ये सभी स्थितियाँ हम तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, युक्तिपूर्वक समझाने का इसलिए प्रयास करते हैं, ताकि आपको हमें अपने जीवन का अर्थ समझ में आ जाए। देखिए मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान में स्थितियाँ, शास्त्रों का जो एक तर्कसंगत स्थितियाँ हैं, मनुष्य अपने जीवन में उनको समझ नहीं पाता। अभी तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले हमने एक वीडियो ऐसे प्रसारित की थी ना कि शास्त्रीय कथन ये अखरोट की भांति होती है, बादाम की भांति होती है, पहले ऊपर के छिलके उतारने होते हैं, तो भीतर से गिरी आती है। इसका मतलब क्या है? और संसारी बातों को हमने देखी काजू किशमिश से जोड़ते हुए एक सरल स्थितियों पर चर्चा रखी थी। देखिए साधारण स्तर पर जो सत्संग की बातें होती हैं, विशेष रूप से देखिए वेदों का जो मूल ज्ञान है, जिसको किसी ने भी लिखा नहीं है, हम वेदों के ज्ञान को ही आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश से जोड़ते हुए स्थितियों को साधारण स्तर पर समझाते हैं। देखिए मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि जोड़ा गया है, इसको हम परीक्षा जोनि के नाम से भी जोड़ते हैं। और इस जोनि विशेष में ही आपको मैं एक साधना करने का अवसर मिलता है। साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। क्योंकि आत्मा 3 शरीरों के बंधन से बंधी हुई है। अभी मुझे ध्यान आया कि आत्मा के 3 बंधन से संबंधित एक स्थिति पर हमने तकरीबन 5 वर्ष पहले एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए 3 हथकड़ियाँ को, 3 गुणों की स्थितियाँ को हो, 3 शरीरों की स्थितियाँ को हो, ये आत्मा को भौतिक जगत में बांधती। आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप स्थिति है। और ये जो हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलते हैं ना 3200-3300 वीडियो होगी। हम साथ में ये भी बात रखते हैं कि ये 3200 क्या 32,000 वीडियो हो चाहे 32 लाख भी हो जाए, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों के ज्ञान से ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न उपनिषदों में किया। उपनिषदों का और अधिक सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। ये पुराण देखिए राजसी मनुष्य को सतोगुण में ले जाने के लिए। पुराणों में क्या है? देखिए मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं से जुड़ते हुए कुछ विशेष स्थितियों द्वारा मनुष्य में धर्म मजबूत करने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए विभिन्न रोचक स्थितियां उत्पन्न की इन शास्त्रों में। जो तो देखिए स्वर्ग नरक की स्थितियों से अक्सर मनुष्य, एक साधारण मनुष्य कहीं कहीं उलझ जाता है। स्वर्ग का अभिप्राय देखिए विशेष प्रकार के भौतिक सुखों से है, और नरक का अभिप्राय एक सामान्य स्थितियों से भी नीचे की स्थितियां हैं, जिसमें दुखदायी स्थितियां बहुत गहरे तल पे होती हैं। हम तो देखिए ये जो नीचे की जोनियां 80 लाख प्रकार की हैं, ये जो 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियां हैं, 20 जमा 9 हो गए 29, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे जो गंदगी से उत्पन्न होते हैं। अब हो गई ये 40 लाख,
10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के 80 लाख हो जाती है। पशु जोनि के बाद आपका मेरा मनुष्य जोनि का नंबर आता है। देखिए, सभी पशु मरकर मनुष्य जोनि की प्राप्ति के एक दावेदार नहीं बनते। मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% यानी कि आपके कर्माशय में, संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। और इच्छा रहने पे यदि पुण्य कर्मों की बहुत अधिक अधिकता है, विशेष सुखों की प्राप्ति की इच्छा है भोगने की, तो विभिन्न प्रकार की जो ऊपर की जोनियां हैं, देखिए हम तो अपनी चर्चा में 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये जो 80 लाख प्रकार की ये तो नरक जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, क्योंकि आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप से आंशिक स्तर पर देखिए आप और हम अपने जीवन में कितनी जोनियां तो देख ही लेते हैं। चाहे 40 लाख ना सही तो 40,000 सही, 4 लाख सही। देखिए ये 80 लाख प्रकार की जोनियां बहुत ही बड़ा अनुपात है। इस भयंकर आश्चर्यजनक अनुपात पे आप और हम चिंतन नहीं करते। हम तो बार बार देखिए ये जो नैतिकता शब्द है इसका अभिप्राय धर्म से है। आज राजसी मनुष्य देखिए जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से जुड़ने वाले मनुष्य जिनके कारण शरीर में तामसी विचार कहो, संस्कार कहो, जिनकी जिस स्थिति विशेष की बहुलता होती है, बहुमत होता है, जैसे संसद में देखिए जिस राजनीतिक दल की बहुमत होता है, उसी का ही नेता प्रधानमंत्री बनता है। उसी दल की सरकार चलती है। सरकार का अभिप्राय शासन से है। शासन का अभिप्राय राज्य से है। राज्य का अभिप्राय राजसी मनुष्यों से है। राजसी मनुष्य 5 विषय भोगों को भोगना चाहता है, उन पर राज्य करना चाहता है, उन पर मनमानी करना चाहता है। अब मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं सुनता। हम तो बार-बार कहते हैं, शाब्दिक स्तर पर आप उन शब्दों का संधि विच्छेद करो। ये जो राजनीतिक दल हैं, देखिए नीति का अभिप्राय क्या है? भारत में तो देखिए एक नीति आयोग बना हुआ है। नीति का मतलब ऐसी रूपरेखा, एक ऐसी कार्यशैली बनानी होती है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोगों का कल्याण हो। देखिए हम कहते हैं ना, इसकी उचित कार्रवाई करो, उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सर देखिए मेरी इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर लोग बहुत हल्के में लेते थे। अब थोड़ा गंभीरता से लेने लगे। क्योंकि इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना मनुष्य जीवन में समझ लोगे, यानी कि ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ, उतने-उतने आपके कर्मों में निखार आए। आप पाप कर्मों से बचोगे। देखिए ये तो बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, पूरे साल में 1 से 100 तक गिनती सीखने में ही उसको पूरा वर्ष लग जाता है। और कभी-कभी कोई भाई-बंधु देखिए ऐसी एक विनती करते हैं, कहीं शिकायत करते हैं, कहीं आपत्ति भी जगाते हैं कि आप बहुत बड़ी-बड़ी वीडियो बनाते हो, दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार देते हो। तो देखिए ये सभी स्थितियाँ, देखिए इन वीडियो को बनाने का कहो, प्रसारित करने का कहो,
देखिए, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इन सभी स्थितियों को आप जितना अधिक समझ लोगे, जब तक आपकी हमारी मायातीत की स्थिति नहीं बनती, मोक्ष की स्थिति नहीं बनती। मोक्ष का मतलब क्या है? जब संसारी विषय भोगों का, मोह का, ये मोह ही आपको हमें परिवार से, संसार से, देखिए राजनीतिक गलियारों में भी जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के कुछ घोटालेबाजी करते हैं, क्योंकि कल युग में ऐसी ही स्थितियां सुनने में, पढ़ने में आती हैं। भले ही देखिए इन सभी स्थितियों पर न्यायालय की जो एक फैसले हैं, वो आने में चाहे देरी लग जाती है या देरी लग जाती है या देरी लगा दी जाती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में कोई देर सवेर का मतलब नहीं है। उचित समय पे सब कार्यवाही होती है। हम तो बार बार देखिए जैसे ये आतंकवादियों की स्थितियां हैं, ये जघन्य अपराध है, ये बलात्कार जैसी, हत्या जैसी स्थितियां, देखिए कर्मफल सिद्धांत में तो छोटे से छोटा पाप कर्म भी जो आप घर बैठे किसी कमरे में करते हो, किसी भी जीव को यदि पीड़ा देते हो, देखिए कुछ रोज पहले किसी भाई बंधु ने कुछ मच्छरों के ऊपर एक प्रश्न रखा था। आपने कभी कभी देखा होगा ना, मैं सुबह जब अपने घर के बरामदे में जब भारी स्तर पर कोई वीडियो बनाता हूं, तो बहुत अधिक मच्छर मुझे भी तंग करते हैं। वो तो उनका देखिए स्वभाव है, वो तो भोग जानी है। उनका कोई कर्माशय नहीं बनता कि वो मुझे तंग कर रहे हैं। लेकिन मैं यदि उनको मारता हूँ, तो मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बनता। तो उसी बात से संबंधित ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि जो लोग रैकेट द्वारा उन मच्छरों को मारते हैं और भी कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा कुछ ऐसी ही प्रक्रिया की जाती है। तो उस वीडियो विशेष में सर्व कल्याण वृक्ष में हमने उस स्थितियों पर कुछ तर्क संगत स्थितियों पर प्रकाश डाला था। जो तो गीता में ही कहा गया है कि कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियां इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी उन सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। और मैं तो देखिए आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हो। ये तो पिछले देखिए लगभग 29-30 वर्षों से इन सभी स्थितियों में रुचि होने के कारण गुरु गुरुओं के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हुए, उन पर शोध करते हुए, शास्त्रों को निरंतर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, देखिए मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी गीता को 1, 2, 10, 20, 50, 100 बार देखा, बहुत बार पढ़ा। शास्त्र कोई भी आप पढ़ो, उसमें क्रमबद्ध ज्ञान जब आपको समझ में आ जाता है। ये क्रमबद्ध ज्ञान तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में, हम तो बार-बार कहते हैं ना, गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य अक्सर ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आप बार-बार प्रकृति के 3 गुणों की ही स्थितियों पर चर्चाएँ करते हो। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर ही चर्चाएँ करते हो। हालाँकि राजनीतिक दलों के ऊपर जब कोई हमारी चर्चाएँ होती है, तो वो वीडियो लंबी होने पे भी एक साधारण मनुष्य उनको पसंद कर लेता है। हालाँकि हमारा देखिए आध्यात्मिक चैनल है। हमारा राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। संसारी स्थितियों पे भी हम कुछ नपी-तुली बात उतने अंश तक ही रखते हैं, और राजनीतिक गलियारों में भी जो-जो स्थितियाँ मेरे देखने में, संज्ञान में आती हैं, उन स्थितियों को भी हम प्रकृति के 3 गुणों से ही जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी रूप में भी आपको बात समझ में आ जाए। देखिए मनुष्य जीवन में ही आप और हम समझ सकते हैं। शेष जोनियाँ तो भोग जोनियाँ हैं।
मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, सोच समझ कर कर्म करो। इसलिए हम बार-बार समझाते हैं कि ज्ञानपूर्वक, सत्संग श्रद्धापूर्वक करो। आरंभिक स्तर पर तो देखिए ये इंद्रिय विषय है, आँखों द्वारा आप पढ़ते हो, चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे कोई भी और शास्त्र पढ़ो। सुनते समय आपको कानों द्वारा देखिए जो बात समझ में आते हैं, ये तो शब्द ज्ञान, यानी कि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ये बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि संसारी विषय भोगों से ये जो आज राजसी मनुष्यों की 24/7 विषय भोगों में आसक्ति छलांगे लगा रही है। ये आसक्ति का अभिप्राय अर्थ और काम से है। 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखो, हम बार-बार कहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं ना, धर्म या सत्वगुण, बात तो एक ही है। 3 गुणों में सत्वगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया है, रजोगुण को नहीं, तमोगुण को नहीं। हालाँकि तमोगुण देखिए कोई विशेष स्तर पर हानिकारक नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा, हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, रजोगुण है। रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण हम तो कहते हैं। हम क्या कहते हैं, देखिए शास्त्रों में ये सब स्थितियाँ, क्रमबद्ध स्थितियाँ एक समझाई गई। हम तो देखिए एक साधारण स्तर पर कुछ सूत्र बना लिए हैं। जैसे हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, और परमात्मा को, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को 1000 से जोड़ते हुए एक सूत्र देते हैं। 1 और 10 पास-पास है। इसको हम पड़ोसी भी कहते हैं। एक बार हमने बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में इस पड़ोसी शब्द पर ही इन गुणों को जोड़ते हुए बहुत ही तर्क संगत चर्चा रखी थी। जैसे पड़ोस में देखिए आपके पड़ोसियों से संबंध लगभग कभी ना कभी बन ही जाते हैं। देखिए तमोगुण, आप समझो पड़ोसी नंबर, मकान नंबर 1, और रजोगुणी मकान नंबर 10। अब 1 और 10 में 8 मकानों का ही अंतर है, एक ही गली में, गली का अभिप्राय एक ही संसार की स्थितियां हैं। जो मनुष्य राजसी होता है, रजोगुण में रुचि होती है, ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यूँ तो देखिए ये तकनीकी रूप से सभी भोग विषय तामसी है। आपका हमारा जो शरीर है, ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। तो ये जो संसार में जो राजनीतिक दलों की स्थितियाँ हैं, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, सेवा और मेवा से संबंधित स्थितियाँ। सेवा का अभिप्राय देखिए एक परोपकार की कर्म से है। यूँ तो देखिए राज्य स्तर पर प्रशासन, जिला स्तर पर हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, इनको भी एक सेवा से ही जोड़ते हैं। यानी कि जो सरकारी नौकरियाँ करते हैं, सेवाएँ देते हैं। हालाँकि सेवा का तकनीकी अर्थ तो देखिए एक परोपकार के कार्यों से है। जब आप फल पाने की इच्छा से करते हो, तो वो एक सात्विक पुण्य कर्म माने गए। जब आप एक धर्म के अनुसार, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है, ये करो, ये मत करो। ये स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होती हैं। वेदों के ज्ञान में विस्तार से कहा गया है, ये करो, ये मत करो। जैसे आप कोई यंत्र, कोई उपकरण खरीद के लाते हो ना, एक पुस्तिका सी मिलती है, उसके रख-रखाव के लिए, अधिक लाभ लेने के लिए। इसी तरह शास्त्रों में विभिन्न स्थितियाँ समझाई गई हैं। विधि-विधान द्वारा, विधि का मतलब कानून से है, विधान का मतलब एक व्यवस्था से है। जैसे संसद में कानून बनते हैं, जिस दल की सत्ता बहुमत के स्तर पर होती है, जिस राजनीतिक दल की सदस्यों की संख्या
अधिक होती है, उनका ही प्रधानमंत्री होता है और फिर मंत्रिमंडल में अलग-अलग मंत्री होते हैं। तो ये एक विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाती कि आज हमने देखी राजसी, राजनीतिक यानी कि राजनीतिक दल जो आते तो सेवा के लिए, लेकिन सेवा में ही यदि आपके भीतर में मेवा की आकांक्षा होती है, शासन का सुख भोगने की कहो, तो फिर स्थितियाँ राजसी बन जाती। राजसी का मतलब ही ये है, एक संसारी मनुष्य से। लेकिन राजसी स्थितियों में देखिए आप कोई गलत काम नहीं करते। राजसी मनुष्यों का अभिप्राय विहित मनुष्य विहित कार्यों से है जो मनुष्य करता है। जैसे आप कानून का उल्लंघन करते हो, लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती पे चलते हो और भी कानून का पालन करते हो, तो ये विहित कर्म है। और शास्त्र सम्मत स्थितियों में जो आप कर्म करते हो, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। अब मांसाहार भोजन की देखिए कानून भले ही कहीं-कहीं कुछ स्थितियों में अनुमति देता हो, अंडा मांस खाने वाले पे कोई पुलिस पकड़ती नहीं, न्यायालय में पेश नहीं करती, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, आपका हमारा भोजन नहीं है। किसी जीव की हत्या ये एक शास्त्रों में पाप श्रेणी में आता है। आपका हमारा भोजन क्या है? वनस्पति। वनस्पति का विपरीत देखिए आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न सब्जियां जो आती हैं, विभिन्न फल आते हैं, ये मिर्च मसाले, दाल चावल ये सब देखिए वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप। ये आपका हमारा भोजन है। इनको लेने से पाप नहीं लगता, लेकिन अंडा मांस खाने से पाप लगता है। भले ही कानून के दायरे में नहीं भी हो, इन सभी स्थितियों को ही आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। अब राजसी मनुष्यों का ज्ञान देखिए धुंधला होता है। ये तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक मनुष्यों के लिए, ये कर्मपद सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों के लिए एक विशेष स्थिति समझाई है। ये अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। इसलिए हम देखिए बार-बार चर्चाओं में कहते हैं कि मैं भी एक मायाबद हूँ। वीडियो बनाने में, समझाने में, तर्कपूर्वक स्थितियाँ रखते हुए भी कहीं कुछ भूल हो सकती है। तभी तो आप भाई-बहनों से विनती करते हैं, आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको सही नहीं लगी हो, तर्कपूर्वक नहीं लगी, हालाँकि हमारी कोशिश होती है सभी बातों को तर्कपूर्वक रखें। जैसे आज राजसी राजसी का मतलब यही है कि संसारी मनुष्य राज्य करना चाहता है। किस पे? विषय भोगों पर, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। हालाँकि आपका हमारा शरीर, स्थूल शरीर, ये भी इन 5 भोग्य विषयों का ही एक परिणाम है। इन स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक फिर अज्ञानता की स्थितियाँ बनी रहती। देखिए, ये सभी स्थितियाँ ही जैसे शब्दों में देखिए राजसी मनुष्य की इन सभी स्थितियों में रुचि होती है। राज का मतलब ही शासन करने का है, भोगने से है। अब राजनीतिक दल भी यदि मेवा पाने के दृष्टिकोण से अपनी स्थितियों का कुछ नाजायज लाभ उठाते हैं, घोटालेबाजी करते हैं, तो फिर पकड़े जाने पे स्थितियाँ उन्हें सजा देती है। और यहाँ की व्यवस्था में तो अक्सर एक साधारण मनुष्य बच ही जाता है। तो परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए ये जो राजनैतिक दल में नैतिक शब्द आता है, नैतिकता अभिप्राय सत्वगुण से है। नैतिक का अभिप्राय धर्म से है, ईमानदारी से है। ये देखिए सभी स्थितियाँ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी इसलिए आज की चर्चा में हमने देखे इन सभी स्थितियों पर विशेष स्थितियाँ तर्कपूर्वक रखिए, ताकि शब्दों के ऊपर आप थोड़ा चिंतन करो। क्योंकि राजनैतिक दल पर नैतिक शब्द की ही स्थितियाँ आती हैं। यानी कि राज करते समय, सत्ता का सुख भोगते समय आपका हमारा धर्म की स्थितियाँ मजबूत हों।
आप किसी भेदभाव से कोई कार्य मत करो। कानून बनाने में भी सात्विक स्थितियाँ होनी चाहिए। हम तो एक बार वीडियो बनाई थी ना, सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए। सात्विक में से तो वही होता है ना, जब आप सत्गुण का संग करते हो, सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। यदि इन सभी स्थितियों से आपका कोई संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से राजसी स्थितियाँ, अभी तो राजनीतिक गलियारों में कुछ सत्ता भोग की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने आज की वीडियो में देखिए, इन राजसी मनुष्यों की, यानी कि संसारी मनुष्यों की जो भोगने की स्थितियाँ हैं, राज्य करने की स्थितियाँ हैं, राजनीतिक दलों की स्थितियाँ हैं, और नीतिगत कार्य का मतलब ही ये है, समाज के सभी वर्ग के लोगों का हित हो। वैसे तो बार-बार कहते हैं ना, हम सभी नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्यों का पालन करना धर्म की स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, यानी कि अपने धर्म का पालन करें, कानून का पालन करें, शास्त्र विहित कर्म करें। ये तभी संभव है जब बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। और बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में हो। ब्रह्म मुहूर्त में अधिक वाट का बल्ब को ज्ञानमय स्थिति है, जब सत्वगुण की एक विशेष शुद्धतम स्थिति होती है। तो इन सूक्ष्म स्थितियों पर आपका हमारा विचार बन पाता है, बात समझ में आ जाती है। अब दिन में तो देखिए राजसी स्थितियाँ, धुंधली स्थितियाँ होती हैं। जैसे धुंध में आपको अधिक दूरी का नज़र नहीं आता, इसी तरह संसारी मनुष्य जो-जो कर्म करता है, उनके भविष्य में क्या-क्या परिणाम आएँगे, को ऐसा बोध नहीं होता। और तामसी मनुष्य तो अज्ञानता में मनमर्जी की स्थितियों में जीता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जैसा-जैसा कार्यशील में क्रमशः बन जाता है, तो स्थूल शरीर की मृत्यु के समय जैसी-जैसी स्थितियाँ उस कार्य शरीर में होती है, उसके अनुसार ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों को हमें मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो वीडियो ही लगभग पौने 3 घंटे की थी, हमने विस्तार से समझाया था। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र देखिए, राजसी यानी कि संसारी मनुष्य है, विषय भोगों में असक्त मनुष्य है, राजनीतिक दलों की स्थितियाँ, नैतिकता की स्थितियों को इन शब्दों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किए, ताकि हम सभी भाई-बहनों के जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत बने, ताकि हमारे जीवन में हम कानून का पालन करें, पाप कर्मों से बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियोस में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।